Hello everyone. Today in business studies of class 12th financial market, I am going to discuss the next topic, that is Security and Exchange Board of India, that is popularly known as SEBI. Dear student, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक के अंतर्गत आपको सेबी के बारे में जानना है और उसके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना है। इस वीडियो में मैं सेबी के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव और साथ में सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करूँगा। तो लेट्स सी द टॉपिक। फर्स्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI is a corporate body having a separate legal existence and perpetual succession. It is a regulatory body of financial market. SEBI एक कॉरपोरेट बॉडी है जिसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और परपेचुअल सक्सेशन है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 मेजर फंक्शंस ऑफ SEBI। फर्स्ट इज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकंड इज़ डेवलपमेंटल फंक्शन एंड थर्ड इज़ रेगुलेटरी फंक्शंस। SEBI इन तीनों फंक्शंस के थ्रू इंडिया के सभी सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करती है। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन जैसा नेम से क्लियर है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बेसिकली SEBI का जो मेन पर्पज़ है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ है, तो ये जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ब्रोकर्स हैं, सभी को प्रोटेक्ट किया जाए बाय मेकिंग द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उस प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए SEBI ने कई तरह की फंक्शंस को परफॉर्म किया है। जैसे फर्स्ट इज़ SEBI कीप्स चेक ऑन प्राइस रिगिंग। SEBI जो है प्राइस रिगिंग पे, प्राइस रिगिंग बेसिकली है क्या? इट इज़ ए मैनिपुलेशन इन द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़। ब्रोकर्स के द्वारा जब शेयर की प्राइसेस को अप एंड डाउन्स कराया जाता है, मैनिपुलेशंस किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, तो इसके ऊपर SEBI ने कंट्रोलिंग करना शुरू किया, प्राइस रिगिंग के ऊपर। सेकंड इज़ SEBI प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर है कि SEBI ये चाहती है कि जो भी कंपनी, जो इशूइंग कंपनीज है, सिक्योरिटी बेचने वाली कंपनीज़ हैं, उनके जो लोग हैं, कंपनी के जो हाईएस्ट पोस्ट पे रहने वाले लोग हैं, जैसे मैनेजर्स हैं, फाइनेंस मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ये लोग अपने नाम से ट्रेडिंग ना करें। इसको कंट्रोल करने के लिए SEBI ने इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाया है, प्रोहिबिट किया हुआ है। क्योंकि अगर ये लोग अपने नेम से ट्रेडिंग करते हैं, अपने रिलेटिव्स के नेम से सिक्योरिटीज़ को ख़रीदते हैं, बिकॉज दे हैव द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन, जिसका ये बेनिफिट ले सकते हैं और इन्वेस्टर्स को इसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए SEBI ने यहाँ पर इन लोगों को, जो कि कंपनी के अंदर के लोग हैं, उनको प्रोहिबिट किया कि वे लोग सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ SEBI प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। SEBI ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो इसको पूरी तरीके से रोक लगा रखा है SEBI ने, और इसके लिए बहुत टफ़ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं ताकि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे नुकसान ना हो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से। SEBI अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट द इन्वेस्टर। SEBI ने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए भी कई स्टेप्स लिए हैं, जिसमें कि उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, ताकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा हम एजुकेट करेंगे इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स उतनी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि एजुकेशन अगर है तो डेफिनेटली पर्सन अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएगा। तो SEBI का भी यही पर्पज़ है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, और अगर इन्वेस्टर्स एजुकेटेड होंगे तो उस केस में फिर उनके साथ किसी भी तरह की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वह नहीं हो पाएंगी। एंड द लास्ट इज SEBI प्रमोट्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट बाय इशू गाइडलाइंस। SEBI टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो है एक प्रयास करती है। मीन्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, डेवलप करना, और इसके लिए SEBI ने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है सभी लोगों के लिए। ब्रोकर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है,
बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उन सभी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। और अगर सभी लोग अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सेबी की जो ये फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, उसमें सेबी सफल होती है और इन्वेस्टर्स को, बाकी के जो भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल फंक्शन। जैसा कि नेम से क्लियर है, डेवलप करना है, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को डेवलप करना है। डेवलपमेंट का मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी का डेवलपमेंट हो। और यहाँ पर सेबी ने प्रमोट्स ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से, इसके लिए सेबी ने जो है ये ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए इंटरमीडियरीज़ को, ताकि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट किया जा सके। SEBI tries to promote activities of stock exchange by adopting flexible and adaptable approach in the following way। और SEBI ने इस एक्टिविटीज़ को, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, एडॉप्टेबल बनाने के लिए, अप्रोचेबल बनाने के लिए ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म किया है, जिसमें SEBI हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। SEBI ने इंटरनेट ट्रेडिंग को भी परमिट किया हुआ है और ये उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ परमिशन दिया गया है जो ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रजिस्टर्ड हैं। SEBI हैज़ मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। SEBI ने अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट को भी ऑप्शनल बना दिया है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ इशू को रिड्यूस किया जा सके। और अगर कॉस्ट ऑफ इशू रिड्यूस होती है तो फिर सिक्योरिटी जो है वो लोअर रेट पर इन्वेस्टर्स को मिल सकती हैं। IPO ऑफ प्राइमरी मार्केट इज़ परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। IPO जो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र है उसको भी प्राइमरी मार्केट के थ्रू SEBI ने परमिशन दिया हुआ है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो सेकेंडरी मार्केट है उसी के थ्रू प्राइमरी इशू भी किया जा सके। तो इससे जो है हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है सिक्योरिटीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये एक डेवलपमेंटल पार्ट है SEBI के फंक्शंस का, जिससे कि हमारा जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज़ है, इसकी ट्रेड में जो है वो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और यही SEBI का पर्पस भी है और यही SEBI का डेवलपमेंटल फंक्शन है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फंक्शंस। SEBI ने यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, जिससे कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हो रही है, ट्रेडिंग जो हो रही है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसके तहत SEBI framed rules and regulations and code of conduct to regulate the intermediaries। SEBI ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं ताकि इंटरमीडियरीज़ को रेगुलेट किया जा सके। SEBI रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकर एट्सेट्रा। मीन्स ये जो लोग हैं ब्रोकर्स हैं, उसके अंडर में जो ब्रोकर, सब ब्रोकर्स हैं, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हैं, ट्रस्टी हैं, मर्चेंट बैंकर है, इनके लिए भी SEBI ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया हुआ है। और जो लोग रजिस्टर्ड हैं वही लोग सिर्फ एथोराइज्ड हैं इस एक्टिविटीज़ को ट्रेडिंग करने के लिए सिक्योरिटीज़ में। तो SEBI ने इस तरीके से रेगुलेटरी फंक्शन इन सभी लोगों के लिए बना रखा है। SEBI रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग एंड म्यूचुअल फंड्स। SEBI ने म्यूचुअल फंड्स को भी रजिस्टर किया है और उसके रेगुलेशन से रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। SEBI रेगुलेट द टेक ओवर ऑफ कंपनीज़। एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना रखे हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स इन सभी कंपनीज़ के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए हुए हैं उनके साथ किसी भी तरह की जो है वो अनफेयर एक्टिविटीज़ ना हो सके। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए SEBI ने टेक ओवर ऑफ कंपनीज़ को भी रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। SEBI कंडक्ट इंक्वायरीज़ एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। SEBI स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी ऑडिट करने का जो है रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये SEBI के कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं 2016 में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था और ये क्वेश्चन में केस स्टडी में ये पूछा गया था कि लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द एबव पैरा आइडेंटिफाई एंड स्टेट टू फंक्शंस परफॉर्म बाय SEBI इन द एबव केस। इस केस में SEBI के 2 फंक्शंस पूछे गए हैं। जैसा कि हमने आपसे 3 फंक्शंस डिस्कस किए, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, डेवलपमेंटल फंक्शन है और रेगुलेटरी फंक्शन है। तो ये 3 मेजर फंक्शन SEBI परफॉर्म करती है। अब इसमें से 2 फंक्शंस की बात की गई है। तो
अब हम इस केस को पढ़ते हैं और उसके आधार पर हम फिर जो है यहाँ पर दोनों फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उस लाइन को भी कोट करेंगे। मिस्टर विकास मेहता वॉज द चेयरमैन ऑफ IBM बैंक। द बैंक was earning good profit. Shareholders were happy as bank was paying regular dividends. The market price of their share was also steadily rising. The bank was about to announce the taking over of UK Bank. Mr. Vikas Mehra knew that the share price of IBM Bank would rise on this announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy share of the bank. He called one of his rich friend Mukund and asked him to invest rupees 4 crore in the share of his bank, promising him the capital gains. As expected, after the announcement, the share price went up by the 50% and the market price of Mukund's share was now rupees 6 crore. Mukund earned a profit of 2 crore. He gave 1 crore to Vikas Mehra and kept rupees 1 crore with him. On regular inspection and by conducting inquiries of the brokers involved, Security Exchange Board of India was able to detect these irregularities. SEBI imposed a heavy penalty on Vikas Mehra. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो इन्होंने अपने फ्रेंड को कह के ट्रेड कराया, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, क्योंकि विकास मेहरा के पास यहाँ पर जो प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है उनको पता है कि इस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम अपना बेनिफिट कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपने फ्रेंड की मदद लिया और उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। और फिर सेबी ने जो यहाँ पर इंक्वायरी कंडक्ट किया और इस लाइन में, और उनको ये पता चला कि इस तरह की रेगुलेटरी हुई है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फंक्शंस। नाउ सी द आंसर। फर्स्ट इज़ रेगुलेटरी फंक्शन, यहाँ पे बताया गया, रेगुलर इंस्पेक्शन किया गया, कंडक्ट इंक्वायरी, तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो है सेबी ने जो है डिटेक्ट किया इरेगुलरिटीज़, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन। तो ये हम लाइन को कोट करेंगे और इसके आधार पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे इन्होंने विकास मेहरा के पास के ऊपर जो है पेनल्टी इम्पोज किया, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन का पार्ट है, बिकॉज उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था जो पहले पैरा में दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हम करेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी की जो उद्देश्य क्या है, तो सेबी का जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सेबी का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर्स के राइट को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाए और उनको सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है। थर्ड इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड मैल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। सेबी का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि फ्रॉडुलेंट और माल प्रैक्टिसेस जो होते हैं उसको रोका जाए, और इसके लिए उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस बना रखा है, जिसके थ्रू इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने का प्रयास सेबी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ टू रेगुलेट एंड डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। और ये चौथा ऑब्जेक्टिव है सेबी का कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए इंटरमीडियरीज़ के लिए, ब्रोकर्स के लिए, अंडरराइटर्स के लिए, ताकि उस कोड ऑफ कंडक्ट को जब फॉलो करेंगे सभी लोग तो अपने आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का डेवलपमेंट होगा स्टॉक मार्केट के अंतर्गत। अब बात करते हैं रिव्यू क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सेबी, तो ऑलरेडी हमने मीनिंग आपको बताया। लिस्ट द फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के फंक्शंस बताएंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, ये भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, ये भी हमने आपको डिस्कस किया, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं 2018 में प्रोटेक्टिव फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टेट द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोटेक्टिव फंक्शन हमने डिस्कस किया था, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, तो इस पैटर्न पर हमने जो डिस्कस किया ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मींस फंक्शंस ऑफ सेबी के ऊपर आपको केस स्टडी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सभी कुछ पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।